हरि धीराः कुशाग्रमतयो भवतः प्रणम्य मौलौ निधाय करवारुहे समीहे वाणीयमर्थरहितापि विशृङ्खलापि सानुग्रहेण हृदयेन विवेचनीय वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु पदस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरसि तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आज अभी सभी जनता जनार्दन के मध्य में हमको संकेत किया गया है कि धर्म के विषय में आज बड़ा तार्किक समाज में बड़ा विभ्रम होता है। धर्म सर्वावलंबी है। धर्म के बिना धर्मे नहीं न पशुभिः समाना। धर्म के विहीन जो है व्यक्ति वह पशु के समान है। धर्म के विषय में जो असली रूप है, जो सर्वग्राही है, चाहे हिंदू धर्म हो अथवा मुस्लिम धर्म हो अथवा ईसाई धर्म हो, कोई धर्मावलंबी जो भी है उसके मूल में जिस धर्म में हिंसा का जो है हिंसित विषय की जो है कामना की जाती है, वास्तव में वो धर्म कभी हो ही नहीं सकता है। धर्म वही है जो सर्वग्राही हो, इसके लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पंजाबी कोई हो, किसी के जिसने धर्माचार्य हो, चाहे वो हमारे भगवान सनातन धर्म के जो है अधिष्ठाता भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा अनेक रूपों में उन्होंने अवतार ग्रहण किए। जब जिस अवतार की आवश्यकता संसार को हुई तब वो जो है वो गऊ के रूप में जब उनके समीप जा कर के प्रार्थना करती है तो गाँव में भगवान कहते हैं गऊ इतने जीव हैं, बड़े से छोटे, बड़े से बड़े जीव, हाथी, सिंह वगैरह जो हैं, अगर वो अपने धर्म से अलग हो जाते हैं तो उनका अस्तित्व जो है अपूर्ण रहता है। इसलिए किसी भी धर्मावलंबी संत महात्मा ने अहिंसा परमो धर्मा का सबने, और जिसमें नहीं है वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो केवल विनम्रता है और केवल स्वानुकरण, अपने मत का प्रचार करना, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इससे देश को लाभ होगा, समाज को लाभ होगा अथवा हानि होगी, यह विचारधारा जिसमें होगी उसमें अहिंसा परमो धर्म, यह उसका अस्तित्व सर्वग्राह्य है। सभी लोग उसको माने और वही धर्म है। इसलिए हमारा कहना जो है वो ये है, सनातन धर्म वास्तव में सनातन वो धर्म कभी न लुप्त हुआ है, न लुप्त होने की कोई संभावना है, वो असंभावित है। जो धर्म के जो है कि असली व्याख्या जो अहिंसा परमो धर्म इसको नहीं मानता है, वो वास्तव में धर्म कभी हो ही नहीं सकता है, न वो सर्वग्राही होगा। वह केवल व्यक्तियों को जो है उसमें अविचार आकर के और अपने मतों को अहंकार में आकर के उसका प्रसारण करते हैं। वास्तव में सर्वजनग्राही समाज जो है वह अहिंसा परमो धर्मा को ही श्रेष्ठ मानता है और उसी से सर्वविधि सब जीव मात्रा का कल्याण
अगर होता है तो केवल एकमात्र अहिंसा परमा धर्म, इसको लेकर के जो धर्म जो है वो समाज में प्रसारित किया जाएगा, उसका अस्तित्व हमेशा 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 सनातन धर्म के जो है वो अवलंब लेकर के ही ये सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। इसलिए अब हमारी अवस्था ख़त्म करें, हमारी अवस्था 96 वर्ष की पूरी हो रही है। 97 वर्ष जो है होली के त्रयोदशी का हमारा जन्म है, होली से 1 दिन 2 दिन पहले। इसलिए अब बहुत क्षमता बोलने की जो है नहीं है। और दूसरी एक बात और हम संकेत करेंगे, अगर बोल पाएंगे तो, नहीं तो विद्यार्थी आज शिक्षा का नवीनीकरण जब तक नहीं होगा, शिक्षा में जब तक लोग बड़े बड़े नेताओं को हमने कहने सुना कि अगर कोई बेवकूफ़ न हो तो वो संस्कृत का अध्ययन कर ले। कितनी विडंबना है, कितनी जो है ये संस्कृति के विहीन है। आज संस्कृत का जो है वह वातावरण न होने के कारण जो सारे संसार में विप्लव मचा है, जो धर्म मूल है सब धर्मों का अखिल विश्व की थाती, इसके पृष्ठों पर संस्कृति गरिमा है लहराती। शब्द शब्द में ज्ञान भरा है और ज्ञान शब्द शब्द में ज्ञान भरा है। ज्ञान किरण अक्षर अक्षर में लौ फहराती। इसलिए ये जो है धर्म का सबसे बड़ा सनातन धर्म ही मान्य है, क्योंकि उसमें जीव मात्र के कल्याण की संभावना ऋषियों ने की है। कोई जीव बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, बड़ा वही है जो सिंह है। सिंह के धर्म को पालन करे तो सिंह, अगर सिंह श्रृंगार हो जाए तो उसकी कीर्ति जो है वो अपने धर्म को छोड़ने पर वो अपकीर्ति को प्राप्त होगा। इसी तरह से धर्म जो है वह धर्म ऐसी चीज़ है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है। आज लोग कहते हैं कि अगर सनातन धर्म को, चातुर्वर्ण व्यवस्था को अगर मान दिया जाए तो जो है वो संभावित नहीं है। लेकिन नहीं संभावित, जब मनमानी किया किसी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को, भगवान कहते हैं 4th अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण व्यवस्था जो मैंने बनाई है गुण और कर्मों के आधार पर, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। कर्म ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन मर्तुहर। आज अस्तित्व अगर किसी का स्थायी रूप से कायम है तो अपने धर्मावलंबी हमारे यहाँ अग्नि जो है वो दाहकत्व शक्ति है। अगर उसके पास कोई जाता है तो लोग कहते हैं देखो उसके पास मत जाओ, जल जाओगे। धर्म उसका क्या है, अगर उसको कोई स्पर्श करेगा तो अवश्य उसको उंगली, उसकी जो अंग है वो शिथिल हो जाएगा और उसको कष्ट होगा। इसलिए अग्नि अगर कहीं भंडारा बड़ा हो रहा है, भंडारे में बड़े बड़े लक्कड़ लगाए गए भट्ठी में, क्योंकि 10,000 आदमी भोजन करते हैं, उस ईंधन लगाया गया। उसके बाद जो उसका संरक्षक है या व्यवस्थापक है, प्रातः काल उठकर उसने देखा कि अग्निखंड बुझाया गया तो उसकी दाहकत्व शक्ति नष्ट हो गई। तब पहले जो अग्नि थी तब उसमें पास में जाने से सब लोग रोकते थे, उधर मत जाओ अग्नि जल रही है। लेकिन जब उसका वास्तविक अस्तित्व जल डालने से समाप्त हो गया, तब जो संस्थापक है वो प्रातःकाल निकला, उसने कहा ये लकड़ क्यों पड़े हैं? कहा लकड़ रात जो है भंडारा में लगाए गए थे, बुझाए गए थे, पड़े हैं। तो कहा पड़े कहें, इसलिए इनको उठाओ, घूरों पर फेंको, यहाँ क्यों रखे हो इसको?
गंदगी फैलाता है, उठा इसको यहाँ से डांटता है और उनको उठा करके घूरे पर फेंकता है। तो मतलब अर्थ क्या हुआ, अग्नि का जो असली तत्व है उससे वो विहीन हो गई, इसलिए अब कोयला के रूप में वह आज प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, किसी भी शूद्र हो, भगवान ने पूरे अंग को बताया। यत् ब्रह्मांडे तद ब्रह्मांडे, जो हमारा ये पिंड है यही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है। ये वास्तविक स्वरूप जो है जब इससे विभ्रम हो करके अन्य उसमें जो प्रवीण हो जाते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसी दृष्टि में धर्म जो है ज़्यादा बोलने की, धर्मो रक्षति रक्षिता, जिसका जो धर्म है वो उसको अगर पालन करता है तो उसकी प्रोन्नति अवश्यम भावी है। और अगर अपने कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, शूद्र अगर सबसे नीचे बनाया गया है ब्रह्म पिंड में, सबसे नीचे पैर बनाए गए, सबसे ऊपर मस्तक है, तो मस्तक को प्रणाम कोई नहीं करता है, किसी अंग को प्रणाम कोई नहीं करता है, पैर सब लोग छूते हैं। भगवान विष्णु ने कहा हमारा वास जो है वो पैरों में हमारा रहेगा। तो भगवान विष्णु जब पैरों में उन्होंने अपनी स्थापना मानी, तो आज चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, वो प्रणाम मस्तक को कोई नहीं करता है, प्रणाम सब चरणों को तो चरण जो है वो क्योंकि चरण सबसे अवश्यम भावी हैं, इसलिए कि सारे शरीर का जो भान है, जो भार है, जो शरीर का अवलंबन है, वह सब सारा पैरों पर स्थित है। पैर में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए पैर अगर हम कहीं किसी तीर्थ को जाना चाहते हैं, गंगा स्नान करना चाहते हैं, किसी जगह में जाना चाहते हैं, किसी पुण्य स्थल में जाना चाहते हैं, तो अगर पैर सहारा न दें तुम उस तीर्थ में कैसे पहुंचोगे, कैसे महोत्सव में जाओगे, कहाँ किसके दर्शन करोगे। तो पैर सबसे वो, यद्यपि हमारे यहाँ सनातन धर्म में मस्तिष्क जो है ब्राह्मण है, और उसके बाद में दूसरा जो है बाहु हैं वो क्षत्रिय हैं, उदर जो है वो वैश्य है, और क्षत्रिय शूद्र जो हैं वो पैर हैं। लेकिन सारा भार आज अगर बड़े बड़े से लोगों को, अगर छोटे लोग उनके यहाँ काम न करें, शौच आदि के सारा परिमार्जन करते हैं, सबकी सफाई करते हैं, तो जो है सबसे बड़ा, सबसे जो है सबसे धर्म कठोरा सेवक, सबसे धर्म कठोरा जो सेवा करने वाले हैं वो यद्यपि नीचे हैं, लेकिन प्रणाम जो लोग करते हैं वो यही मान करके कि भगवान विष्णु ने जब पैरों में वास लिया तो सर्वांग के जो है प्रतिष्ठा से पैरों की प्रतिष्ठा बहुत ही स्वाभाविक है हो जाना। तो इस तरह से सर्वांग को यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है। भगवान ने जब संसार की रचना की है, तब कोई अगर नौटंकी बनाता है तब नौटंकी के नियम बनाता है। जब भगवान ने संसार की रचना की तो उसका संविधान उन्होंने, ये संसार इतना बड़ा बनाया है, ये चलेगा, इसका संचालन कैसे होगा। तो उन्होंने जो है ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषि जो है हमारे यहाँ सब सर्वपूर्व जब आकाशवाणी जब 10,000 वर्ष की समाधि लगाया, तब उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा जो है वेद दिखाई पड़ा। उस वेद को जो उन्होंने जो है उसके पर अपनी साधना के बल से जब उन्होंने उसको देखा तब वो मुनि हुए। देखने के बाद जब मनन करने लगे तो मुनि हुए। इसलिए संसार जो है भगवदाश्रित है। भगवान को, भगवान जब धर्म को मानोगे
नहीं न ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय श्रेष्ठ है, न वैश्य श्रेष्ठ है, न पैर शूद्र हैं। ये अपने अपने धर्म को अगर कोई निम्न वर्ण का श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत का जो उपलेपन होता है यज्ञशाला जी का जो पवित्र स्थल का जो निम्न वर्ण के लोग गोबर से उसको लीपते हैं, पोतते हैं, तो जितना भाग पुण्य का मस्तक होने के नाते जो सन्यासी को मिलेगा, इसलिए आज गोस्वामी जी के शब्दों में जो है सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो सबसे जो झाड़ू लगाते हैं, बड़ाड़ू लगाते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, जो जिसको हम मेहतर कहते हैं, वो मेहतर नहीं, वो भगवान का जो है सर्वांग में एक अंग उसका भी है, और वो उसी तरह से मान्य है जैसे ब्राह्मण मान्य है। लेकिन सबके धर्म अलग अलग हैं। आँखी का धर्म, हम गंगा स्नान जाते हैं, गंगा स्नान में हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, कान कहाँ जाते हैं, हमारी सर्वेंद्रियाँ जो हैं वो कहाँ क्या स्मरण करती हैं, क्या देखती हैं। अगर संत महात्माओं का दर्शन करती हैं, पुण्यात्माओं का दर्शन करती हैं, तो उनका गंगा स्नान का परिणाम पुण्य मिलेगा। और अगर उनकी आँखी जो है अपने धर्म को आँखें देखने के भगवान को दृष्टि सताम दर्शन सुभवत, दृष्टि इसलिए मिली है सद्विदों को, असत मत देखो। असत देखोगे तो आँखी वही हैं, सत देखोगे तो तुमको पुण्य होगा। असत में अगर जहाँ आँखें जाती हैं, स्नान करते समय में बहू बेटियों की तरफ निगाह जाती है, तो तुमको गंगा स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी आँखें कर रही, जो तुम्हारे कान कर रहे हैं, सर्वेंद्रियाँ कर रही हैं, उसका तुमको फल मिलेगा, गंगा स्नान का फल नहीं मिलेगा। अब ज़्यादा हमारी होली के त्रयोदशी को पहले हमारा उसी दिन का जन्म है, और हमारे पितामह बाबा परबाबा वो सब धर्मावलंबी रहे, इसलिए अब हम ज़्यादा बोलने में असमर्थ हैं। आप जनता जनार्दन से, सभी विद्वानों से हमारी सजने विनय है, जो बालक कहा तो तरिवाता, सुने बुदित मन पितुवर माता, क्षमी है सज्जन मोरी रिठाई, सुनि है बाल बचन मन लाई। बालक समझ करके अगर हमसे कोई शब्दावली में कोई विभ्रम हो गया हो, कोई असत शब्द निकल गया हो, सब थी जनता जनार्दन एवं सभी विद्वत वर्ग से, संत समाज से, सबसे हमारा करबद्ध हमारी प्रार्थना है कि हमारे गलतियों को क्षमा करके, यूँ बालक कह तो तेरी बाता सुने मेरे। तो अगर कोई संभावित शब्द निकल गया हो तो हमको आप लोग क्षमा करते हैं, और आशीर्वाद इतना ही चाहते हैं कि भगवान में धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म के जन्म जन्मपद राम, जन्म जन्मपद धर्म जो अरे याद ना है। तो अब बस यही इन्हीं शब्दों के क्षमा मांगते हुए वाणी को विराम देते हैं। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शब्दों के साथ में सबको प्रणम्य नमस्कार हमारा, प्रणाम हमारा, बस यही प्रार्थना है विद्वत वर्ग से।